आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस सीरीज़ का नाम सुना हो, हॉन्टिंग इन जॉर्जिया। ये कहानी एक छोटी लड़की की है जिसका नाम है हेडी। हेडी 3 साल की थी जब उसकी फैमिली एक नई जगह पे शिफ्ट हुई और हेडी तब तक थोड़ा बहुत बोलना सीख गई थी। हेडी की फैमिली में हेडी, उसके मम्मी और उसके पापा थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन शाम को हेडी की मदर ने सुना कि हेडी किसी से बात कर रही है। हेडी जब अंदर आई तो उसकी मदर ने पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। तो हेडी ने बताया कि एक आदमी आया था, वो अपना नाम कौन बता रहा था। वो यंग आदमी था, उसका एक हाथ कटा हुआ था और बैंडेजेस बंधी हुई थी और उस बैंडेजेस में से खून निकल रहा था। हेडी की मदर ये सुन के बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने अपने हस्बैंड के आने का वेट किया। और जब उनके हस्बैंड अपनी जॉब से वापस आए, आसपास जाके पूछते हैं ऐसा कोई आदमी है जो आया था और हमारी बेटी से बात करके गया। हेडी की माँ ये सोच के भी डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कोई चोर या फिर कोई लूटने वाला आया हो। लेकिन जब हेडी की मदर और उसके फादर ने आसपास की लोकेलिटी पूरी सर्च करी और लोगों से पूछा कि इस होलिये का कोई आदमी यहाँ पे या इस तरह का कोई आदमी यहाँ पे रहता है, तो किसी ने भी ऐसे आदमी का होने का आइडेंटिफाई नहीं किया। उन्हें इस तरह का कोई भी आदमी यहाँ पे रहता हुआ नहीं दिखा था कई सालों से। धीरे धीरे हेडी की आदत सी हो गई थी, वो किसी का हाथ पकड़ते हुए चलती नजर आती थी और उसकी माँ देखती थी उसका हाथ हवा में रहता था। कुछ समय बाद हेडी ने एक और आदमी का जिक्र किया जिसका नाम हेडी ने बताया था मिस्टर गॉडी। हेडी के बताने के अनुसार मिस्टर गॉडी एक वाइट हेयर वाले आदमी थे और ओल्ड एज थे और वो हेडी से बहुत अच्छे से बात किया करते थे और फ्रेंडली थे। हेडी की मदर को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी क्योंकि वो अक्सर इन दोनों आदमियों से बात किया करती थी और अपनी जो बातचीत है अपनी माँ से शेयर किया करती थी। कुछ समय बाद हेडी की मदर की जो सिस्टर थी उन्होंने जो है उन्हीं के बगल में घर लिया और हेडी की मदर ने उसको सारा किस्सा और सारी बातें बताई। ये सुन के हेडी की जो मौसी थी उन्होंने आसपास की लोकेलिटी में लोगों से पूछना शुरू किया कि इस घर में कौन रहता था या फिर मेरे घर में कौन रहता था। तो उनको एक पुराना घर मिला जहाँ पे काफ़ी समय से कुछ लोग रहते थे। उन्होंने वहाँ की कुछ फ़ोटोग्राफ्स हेडी की मदर और उसकी मौसी को दिखाई। हेडी ने जब वो सारी पिक्चर्स देखी तो उसमें से लास्ट में उसे एक छोटी सी पिक्चर दिखी जो हेडी ने पहचान लिया, जो कि गॉडी था और जिसका नाम था जेम्स गॉडी। लेकिन अभी भी वो थोड़े परेशान थे कि वह गॉडी का तो पता चल गया, लेकिन कौन नाम का जो आदमी आता है वो कौन है। जब उन्होंने थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी की तो उन्हें पता चला कि कौन भी एक आदमी उसी लोकेलिटी में रहा करता था जो कैंसर की वजह से और उससे पहले यंग एज में उसने अपना हाथ कॉटन की मशीन में खो दिया था। इससे हेडी की मदर को यकीन हो गया कि हेडी आज तक जो भी बात बताया करती थी या जो भी सुनाया करती थी वो सारे हादसे असली थे या वो सारी बातें उसकी असली थी। इसके बाद वक्त बीतता चला गया, हेडी बड़ी हो गई और धीरे धीरे वो और स्पिरिट्स और घोस्ट से बात करने लगी। वक्त बीतने के साथ साथ कुछ अच्छे स्पिरिट्स और कुछ बैड स्पिरिट से हेडी का कांटेक्ट होने लगा। उसमें से कुछ स्पिरिट्स इतनी वायलेंट थी कि वो हेडी को नुकसान पहुंचाया करती थी और इसके और जिक्र वो अपने फादर से किया करती थी। उसके फादर कई बार ऐसी बातों को लाइटली लेते थे। एक बार हेडी ने एक शेडो को देखना शुरू किया जो उनके घर की गैलरी में से उसे दिखता था अक्सर, और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और वायलेंट लगता था। धीरे धीरे हेडी को क्या हुआ कि उसके फेस पे जो है मार्क्स या फिर 3 पंजों वाले निशान दिखने लगे। शुरू में तो उसके फादर ने लाइटली लिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद जब उसके फादर ने देखा कि उनकी बेटी हेडी जो है तकलीफ़ में है तो उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने आते ही हेडी की ऑलमोस्ट हर बात को सही बताया और उसने उन फोटोग्राफ्स को भी सही आइडेंटिफाई किया। हेडी अपने हिसाब से बताया करती थी। और दोस्तों, ये हेडी के साथ सिलसिला चलता रहा और काफ़ी टाइम तक चलता रहा। उसके बाद कहा जाता है कि हेडी हर तरह की एंटिटीज से बात कर लेती थी, इंक्लूडिंग एनिमल, पीपल या फिर फेसलेस स्पिरिट से भी। और ये एक्सपीरियंस सब लोगों के लिए शॉकिंग था क्योंकि ऑलमोस्ट जिन जिन लोगों का वो जिक्र किया करती थी वो आसपास के लोगों के कांटेक्ट में थे।